तारड़ साहब, जनीवा के अंदर एक और दौर मुकम्मल हो चुका है जिसमें बात ये हो रही है कि 60% से 3.5 या 3.6% के ऊपर अफजूदा यूरेनियम को लाया जाएगा। और इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी बात है जिसकी कुली तौर पे जो है तरदीद ईरान की जानिब से कर दी गई है कि मुज़ाकराती अमल का हिस्सा ही नहीं है। क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात का यह नतीजा किस हद तक हौसला अफजा है? देखिए, मैं आज भी ऑप्टिमिस्टिक हूं। मेरे ख्याल में इसका पुरअमन हल ढूंढा जाएगा थ्रू द डायलॉग। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब बीबी नेतन्याहू के मुकम्मल ट्रैप में फंस चुके हैं। आगे कुआं पीछे खाई है। दुनिया का सबसे बड़ा शिप कैरियर जो है जेरेड फोर्ड, उसको यमन के पास ऑलमोस्ट वहां उसके नजदीक पहुंच चुका है और यमन से भी थ्रेट उसको मौजूद है। और दूसरा, इस वक्त मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिकन जर्नल और एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताया है कि दिस इज नॉट वेनेजुएला। यहां जंग हुई तो लंबा अरसा जारी रहेगी। और दबे लफ्जों में दो चीजें हैं, रशिया भी तैयार है और चाइना भी तैयार है। रशिया ने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी और एयर डिफेंस जो S-500 है उसको ईरान ट्रांसफर कर दिया है। और चाइना ने एक मिसाइल सिस्टम CM-202 जो कि जिसका अभी तक तोड़ जो मौजूद नहीं है, जो कि शिप कैरियर को तबाह करने के लिए एक बड़ा पुरअसर मिसाइल है। तो मेरे ख्याल में रशिया चाइना भी सामने खड़े हैं। ईरान जो है उसने अपने सारे कार्ड सामने रख दिए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी बात, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि उनके जो खामनाई हैं उन्होंने कहा है कि एटमी हथियार ममनू करार उन्होंने दिया है। और दूसरा और उन्होंने कहा है कि हम पुरअमन एटॉमिक ताकत जो है उसको इस्तेमाल करने का, उसको यूज करने का हक रखते हैं। तो मेरे ख्याल में, और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में कहा है कि हम उसको एटॉमिक पावर नहीं बनने देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी, जिस तरह मैंने कहा है कि मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि जंग को अवॉइड किया जाएगा। अच्छा, वैसे तारड़ साहब, किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक रहा जा सकता है? मेरे जो ईरानी जराए हैं वो ये बात करते हैं कि MQ-4C जो सबसे जदीद तरीन ड्रोन शुमार होता है, जो इस हद तक बुलंदी पे होता है कि सैटेलाइट रडार से भी वो बाहर होता है, ये ईरान के ऊपर परवाज कर रहा था और ये उसी जंगी बहरी जहाज से उड़ा जो इस वक्त खत्ते के अंदर मौजूद है, अब्राहम लिंकन से। और उसके सिग्नल्स गायब हो गए हैं। नहीं मालूम अमरीकी फौज को कि वो कहां गया, उसका क्या नतीजा बना। और ये खदशात भी हैं उनको कि इसको किसी तरीके से हैक करके नीचे उतार लिया गया। अगर इस तरह की सूरत हाल और इस तरह की डेवलपमेंट मंजर आम पे आ रही है तो जंग के खतरात फिर भी ऑप्टिमिस्टिक होके किस हद तक रोके जा सकते हैं? देखिए, दो चीजें जो मेरी नजर में, वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया है जिसमें किसी जराये के जरिए बताया गया कि आर्मी जनरल्स जो है अमेरिकन, वो ये समझते हैं कि दिस वोंट बी एन इजी वॉर, दिस इज वोंट बी वेनेजुएला और पीस ऑफ केक। वो इस्तराब कर रखते हैं कि वो खुल के बात करें। लेकिन ये इस पे आपको एग्री करना होगा कि ईरान की जंग जो है इतनी मामूली जंग नहीं होगी। एक तो इजराइल निशाने पे होगा और दूसरा ये लंबा अरसा जंग रहेगी। और इसमें रशिया, देखिए, रशिया पहले सीरिया लूज कर चुका है, क्या वो ईरान को लूज करना अफोर्ड कर सकता है? दूसरा, चाइना सारा तेल वेनेजुएला और ईरान से लेता था, वो अफोर्ड कर पाएगा? और आपकी इतला के मुताबिक 75 के करीब इस वक्त क्रूड ऑयल है जो जंप करके 100 से फौरन ऊपर जाएगा। क्या दुनिया अफोर्ड कर पाएगी एक नए महंगाई का तूफान? और उसमें देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब घर के अंदर, अमेरिका के अंदर के जिस तरह के हालात हैं, कांग्रेस उनके सामने आ खड़ी हुई है, जुडिशरी उनके सामने खड़ी हो चुकी है। रिपब्लिकन सेनेटर जो है वेनेजुएला के मौजू के ऊपर रिपब्लिकन पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। और टैरिफ के हवाले से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के कंजर्वेटिव जज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद अपॉइंट किए थे, वो भी इंपीरियल प्रेसिडेंसी का नाम दे रहे हैं। तो दर हकीकत घर के अंदर एतमाद हासिल नहीं है। और जंग जो है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब, दूसरा तजाद आता है बोर्ड ऑफ पीस का, दुनिया में पीस और पीस प्राइज के लिए, नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी लेगेसी एक पूरा मन सदर के तौर पे छोड़ना चाहते हैं। सारे अगर इन चीजों को देखा जाए, और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो एक चीज और बताइए, जंग लड़ने के लिए आसाब की मजबूती भी बेहद जरूरी होती है। मैं पिछले दिनों रॉयटर्स में छपा हुआ एक आर्टिकल पढ़ रहा था और गालिबन द वॉल स्ट्रीट जर्नल, अगर मैं मुगालता राई से काम नहीं ले रहा, तो उसके अंदर भी वो छपा हुआ था कि जो जहाज है
जिसे इस खित्ते के अंदर तैनात किया गया, उसके जो अहलकार थे उनकी वापसी की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। ये जो 6 महीने की तैनाती होती है, उनके 6 माह पूरे हो चुके थे। अब उस तैनाती को बढ़ा के 11 माह तक कर दिया गया है। वो जहाज भी फंक्शनल एतबार से बहुत ज्यादा ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस भी दरकार होती है। और बाद में जो बात सुनने को मामूली लगती है कि वॉशरूम्स जो हैं वो इस वक्त बंद हो चुके हैं, 650 के करीब उसके अंदर जो मौजूद हैं। अब ये तादाद ऊपर नीचे हो सकती है। जब इस तरह की नफ्सियाती कैफियत पैदा हो जाए तो फिर आप उस अमले से किस तरीके से तवक्को कर सकते हैं कि किसी पे हमला कर सकता है या उसकी इस्तेदाद इसके पास मौजूद है? मैंने एब्सोल्युटली वो खबर आपकी पढ़ी है जिसमें फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। दूसरा यहां पे मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा, एक बुक जो चाइनीज की बड़े अरसा लिखी गई थी, आर्ट ऑफ वॉर। उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपके जो सोल्जर हैं उन्हें पता हो कि वो जो जंग लड़ रहे हैं ये एक हक की जंग है और एक जस्ट जंग है। यहां पे अगर देखा जाए तो ईरान डायरेक्ट अमेरिका के लिए थ्रेट मौजूद नहीं है। वो सिर्फ थ्रेट किन चीजों के लिए है? अमेरिकन एसेट्स जो उस एरिया के अंदर मौजूद है, इजराइल के लिए। और मैं जिस तरह पहले कह रहा हूं कि इजराइल की बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से अमेरिका को घेर के इस रीजन के अंदर जंग लड़वाई जाए। इजराइल की जंग, इजराइल चाहता है कि अमेरिका लड़े, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब किस बुरे तरीके से ट्रैप होते हैं ये अब डिपेंड करता है। लेकिन उन्हें यह पता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड इट। और मेरे ख्याल, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि आज भी बहुत से लोग आज वाशिंगटन डीसी में अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जंग का हल जनेवा के अंदर इसका किसी न किसी रेजोल्यूशन पे पहुंचेंगे। और देखें, अभी कुछ हफ्ते पहले ईरान ने भी ये सिग्नल दिया था कि आप अगर हमारी सैंक्शंस कम करते हैं तो हम आपसे F-35 लेने के लिए आमादगी जाहिर की थी। तो विलिंगनेस मौजूद है दोनों तरफ से। सर बात ये है कि जो डिमांड्स अमेरिका की तरफ से रखी जा रही हैं ईरान के लिए किस हद तक काबिल कबूल है? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ देर पहले ये बात कही है कि क्लेम की है कि इसके अंदर ये कहा गया कि ईरान से मुतालिबा किया कि 400 किलोग्राम जो अफजूदा यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। और फिर ये कहा कि जो फर्दो का है और नतनाज का उनका जो रिएक्टर प्लांट है और एस्फहान की जो तंसीबात है उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया जाए। तेहरान के अंदर जो है सिर्फ उसको बरकरार रखा जाए। ऐसी सूरत हाल में जब आप टेबल के ऊपर बैठे और इस तरह की बातें करें तो दूसरों के लिए तो वो सॉवरेनिटी के लिहाज से मज़हका खेज बातें लगेंगी। तो जब इस तरह की डिमांड्स टेबल के ऊपर हो रही हैं तो फिर उसके नताइज किस हद तक निकलेंगे? देखिए, दो चीजें टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, प्रेसिडेंसी की तरफ से ऑफर की गई थी। एक नया वर्ड आया था, टोकन एनरिचमेंट, जिसमें उन्होंने उनमें एडमिट किया था कि वो किसी ना किसी हद तक एनरिचमेंट के लिए एग्री करेंगे। और दूसरा, एक और बात टेबल पर मौजूद है कि अगर जो उनके पास एक्स्ट्रा एनरिचमेंट मटेरियल मौजूद है वो रशिया के हवाले किया जाए। तो ऐसी चीजें दे आर ऑन द टेबल एट द मोमेंट। लेकिन दोनों पार्टीज को ये देखें, अगर मैं पर्सनली देखूं तो ये जंग ईरान के फायदे में जाती है कि अपनी मर्जी की टर्म्स जो है वो डिस्कस करें। उन्हें भी पता है कि अमेरिका कैन नॉट सस्टेन अनदर वॉर। देखें, $350 बिलियन अभी ईरान में अगले दिन वो फेंक कर गए हैं। अफगानिस्तान में $140 बिलियन अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका लूज कर चुका है।